हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी टीचर बी के क्लासेस में। ठीक है, चलिए मैं फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। फाइंड वेदर ए 3 and 1, बी 6 and 4 एंड सी, बी की जो कोऑर्डिनेट है 6 and 4 एंड सी 8 and 6 लाई ऑन अ लाइन। ठीक है, हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, और ये पता करना है कि ए बी सी हमारे एक ही लाइन पे हैं। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास में एक ही लाइन पर अगर जो कोऑर्डिनेट अगर जो दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर वो एक लाइन पर होंगे तो अगर उनमें से जिस तरह से ये लाइन है, ठीक है, अगर हमारे पास में यहाँ पर अगर एक ही लाइन पर लाई करें तो जो टोटल डिस्टेंस है वो इन टुकड़ों के बराबर होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अगर सपोज कि ये पॉइंट्स अगर एक लाइन में होंगे तो जो हमारी जो बीच की जो टुकड़ों की जो डिस्टेंस होगी दोनों टुकड़ों की, वो टोटल लेंथ के बराबर होनी चाहिए, एक ही लाइन में अगर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करें, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल ले देते हैं। ठीक है, ए हमारे पास दे रखा है, बी दे रखा है, तो पहले हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे। ए से बी के बीच की डिस्टेंस जब निकालेंगे, ए से बी तक की डिस्टेंस कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो क्या होगी हमारे यहाँ से अगर निकालेंगे x2 - x1 करेंगे तो 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, और ये कितनी निकल के आएगी यहाँ से अंडर रूट में 6 - 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 जा 9 प्लस 4 - 1 करेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा, 3 जा 9। ठीक है, अंडर रूट में 18, और 18 के फैक्टर अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे इसके लिए, 9 2 जा 18 होते हैं, 9 2 जा 18, यहाँ से इसका बाहर आ जाएगा 3√2। तो ये वैल्यू किसके लिए आई, ए बी के लिए हमारी ये वैल्यू निकल आई कि ए से बीच तक की डिस्टेंस जो है हमारी कितनी इधर की, डिस्टेंस फार्मूले से निकालना है आपको। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला तो मालूम ही होगा, ये निकालते हैं। अगर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इसी फॉर्मूले से हम दो जो पॉइंट्स दे रखे होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस निकाल लेते हैं जब उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से ए भी निकाल लिया, बी सी भी निकाल के देख लेते हैं। बी सी क्या होगा, सेम फॉर्मूले से इसका लगाएं। अब बी और सी के बीच में देख लेते हैं, x2 यानी कि 8 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - y2 या 6 - 4 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ से ये क्या आया, 8 - 6 करेंगे 2 रह गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 - 2 करें ये भी हमारे पास में 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो √8 आया, और 8 को हम क्या लगे 4√2, तो इसमें से यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2√2, ये हमारे पास में वैल्यू आई। अब इसी तरह से हम यहाँ से ए और सी के बीच की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ए सी भी निकालेंगे, ये ए है, ये कोऑर्डिनेट सी के हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जब डिस्टेंस निकालेंगे तो 8 - 3 करेंगे। ठीक है, ए सी निकालेंगे तो x2 - x1, चलिए 8 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, और यहाँ से देखेंगे ये 5 बचा 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 5 बचा ये भी 25 हो जाएगा, और अंडर रूट में कितने आ जाएंगे 50, इसका मतलब कितना होता है 25 2 जा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 5√2। तो ये एक वैल्यू हमारे पास ये आई और ये आई। अब अगर ये एक ही लाइन में अगर ये लाई कर रहे होंगे तो जो दो छोटी वाली डिस्टेंस है, अगर हम इनका सम, अगर बड़ी वाली डिस्टेंस हमारे पास दो छोटी हैं, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, इसको अगर हम ऐड करके देखें, अगर ये बड़ी वाली डिस्टेंस के बराबर आती है तो ये हमारे तीनों पॉइंट्स किस पर लाई कर रहे होंगे, एक ही पॉइंट, एक ही लाइन में, यानी कि कॉलिनियर होंगे हमारे पास। ठीक है, सेम लाइन का मतलब कॉलिनियर्स। तो यहाँ से देखिए ए बी प्लस बी सी करके देख लीजिए, ए बी हमें कितना दे रखा है 3√2 प्लस ये कितना है 2√2, 3√2 और 2√2 कितने √2 5√2 हो गए, और ये इक्वल टू किसके है ए सी के। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हो गया है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये हम प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये ए बी सी किस में लाई कर रहे हैं, ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब एक लाइन में ये तभी लाई करेंगे जब यहाँ से लेके ए बी सी, यहाँ से ए से लेके सी की डिस्टेंस ए सी किसके बराबर हो, ए से लेके बी की डिस्टेंस और बी से लेके सी तक की। इसका मतलब अगर ये वाला सम और ये वाला सम कितना आया था, ये 3√2 आया था, ये 2√2 आया है, इनका सम कितना आया 5√2, यानी कि इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है। ये तभी होगा जब ये ए बी सी किस में लाई कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन में। तो बस हो गया, जब सम इनका इक्वल आ गया, इसका मतलब है ए बी एंड सी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से ये कैसे हैं, कॉलिनियर भी हैं। ठीक है, एक ही लाइन में लाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है,
तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास जो तीनों पॉइंट दे रखे हैं उनमें पहले दो के बीच की निकाल ली, इन दोनों की बची हुई, फिर लास्ट में इसकी निकाल दी। तो जो दो छोटी डिस्टेंस है उनको ऐड करके देखते हैं, अगर वो बड़े वाले के बराबर, अगर यहाँ से जो बड़ा वाला है डिस्टेंस इसकी इक्वल बैठ जाएगी तो ये कैसी आएंगी, हमारे एक ही लाइन में ये लाई करेंगे तीनों पॉइंट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। जब इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये तीनों ही कैसे हैं, कॉलिनियर, मीन्स एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं।